गैमेटोजेनेसिस में क्या बनेगा? गैमेट बनेंगे। गैमेट हमेशा एम्प्लॉयडी के होते हैं, यानी क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ होता है। और गैमेटोजेनेसिस में हमें दो तरीके की गैमेट पढ़ने हैं, फीमेल गैमेट पढ़ना है, मेल गैमेट पढ़ना है। तो अभी हम मेल गैमेट पढ़ेंगे, दैट इज स्पर्म्स। और जो इसका प्रोसेस है वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है बनाना या क्रिएट करना, टू प्रोड्यूस, दैट इज जेनेसिस। तो ये प्रोसेस कहाँ पर शुरू होता है? ये प्रोसेस जहां पर शुरू होता है टेस्ट में, यहाँ पर आपने देखा था कि बहुत सारी लोब्स थे जिनका नाम था टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। 200 to 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स थे। और इन टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब हमने टीएस कट करा था तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा था, जिसमें हमने दो तरीके की सेल पढ़ी थी कि ये अगर टेस्टिक्युलर ये जो अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो इसके अंदर दो लेयर्स रहती है। एक तो रहती है सर्टोली सेल की, और दूसरी जो लेयर रहती है वो रहती है स्पर्मेटागोनिया। ठीक है, तो ये स्पर्मेटागोनिया या स्पर्मेटागोनियम, सिंगुलर प्लूरल है, स्पर्मेटागोनिया प्लूरल एंड स्पर्मेटागोनियम इज सिंगुलर। और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सर्टोली सेल और स्पर्मेटागोनिया इस तरीके से प्रेजेंट है, सर्टोली सेल और स्पर्मेटागोनिया। सो स्टार्ट कर रहे हैं स्पर्मेटागोनिया से या स्पर्मेटागोनियम से, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, ये अभी 2n है और ये अभी मियोसाइट है, या फिर ये अभी है गैमेट मदर सेल। ठीक है, गैमेट मदर सेल या मियोसाइट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत सारी ये बहुत सारी टाइप की सेल थी। ठीक है, हर जो टिश्यू है वो सेल का ही बना होगा, जैसे कि रीटेस्टिस, वासा डेफरेंशिया, एपिडिडिमस। ठीक है, सब कुछ है, सब में सेल है। और टेस्टिस भी जो है अंदर, तो जो लोब्यूल है, टिब्यूल्स है, सर्टोली सेल है, उसके अंदर बहुत सारे हैं। तो ये सारी की सारी सेल है, सारी की सारी अभी 2n है। लेकिन सिर्फ स्पर्मेटागोनिया ही गैमेट मदर सेल इसलिए कहलाएगी, या मियोसिस जो मियोसाइट है वो इसलिए कहलाएगी क्योंकि यही कमिटेड हो गई है, कमिटमेंट हो गया है इसका कि इसको क्या बनाना है आगे जाकर के गैमेट में कन्वर्ट होना है, या इससे आगे जाकर के क्या बनाना है, गैमेट बनाना है। तो इसलिए और कोई सेल कमिटेड नहीं हुई है बच्चों। ठीक है, और स्पर्मेटागोनिया से बनेगा स्पर्मेटाजोआ। ये एक रूट है, एक सफर है जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, माइटोसिस मियोसिस होते होते किस तरीके से स्पर्मेटाजोआ बनेगा। ठीक है, तो स्पर्मेटागोनिया क्या बना रहा है, गैमेट बना रहा है। क्या है गैमेट का नाम? गैमेट का नाम है स्पर्मेटाजोआ। वही प्रोसेस हमें पढ़ना है और उसी को क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सेल्स मिलेगी, इंटरस्टिशियल सेल, सर्टोली सेल, लेकिन ये सारी कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली या नॉर्मल दूसरे फंक्शन करने वाली सेल है। कोई भी सेल मियोसाइट नहीं है, कोई भी सेल कमिटेड नहीं है गैमेट बनाने के लिए। ओनली स्पर्मेटागोनिया आर कमिटेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो स्पर्मेटागोनिया जो सेल होती है बच्चों, ये सेल क्या होता है, देखो कि ये सब जो काम होता है ना, ये प्यूबर्टी में होता है। ठीक है, प्यूबर्टी समझते हो आप लोग? तो ये सारी चीजें जब प्यूबर्टी में होती है, कि एज आने के बाद होती है, प्यूबर्टी 16-17 एज पर, तो क्या होता है कि इससे पहले कुछ जब जो इंडिविजुअल है वो अपने मदर के वॉर्म में जब डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, तो डेवलप होने के दौरान ही सेल्स कमिटेड हो जाती। कमिटेड होने की मतलब ये कुछ सेल स्पर्मेटागोनिया बनाएगी, ये कुछ सेल हार्ट बनाएगी, ये किडनी बनाएगी, लीवर बनाएगी। तो कमिटमेंट बहुत पहले ही हो चुकी होती है। बस जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, स्टार्ट प्यूबर्टी होने के बाद ही होता है पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस।
वो प्यूबर्टी में ही होता है, ठीक है। लेकिन सेल पहले ही कमिटेड है, कमिटमेंट पहले ही हो गया है कि हाँ तुम्हें क्या करना है, गैमेट बनाना है। तो इस वजह से क्या होता है कि सारी की सारी स्पर्मेटागोनिया है, या जो सारी की सारी मियोसाइट है, या सारी की सारी गैमेट मदर सेल है, ये सारी की सारी सेल अभी आगे डिवीजन में सीधे ही मेयोसिस में नहीं जाएगी। इससे पहले क्या होता है, इनके अंदर बहुत सारे माइटोसिस होते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस में ये बहुत सारे स्पर्मेटागोनिया बना लेती है। तो स्पर्मेटागोनिया का पार्ट हम लेते हैं स्पर्मेटागोनिया ए, ठीक है, और स्पर्मेटागोनिया बी। सेम है, माइटोसिस हो रहा है, सेम स्पर्मेटागोनिया ही बनेगी बहुत सारी। तो ये जो है ना ए वाला पार्ट, ये पार्ट बच्चों एज स्टेम सेल, स्टेम सेल मतलब आगे कभी वापस गैमेट बनाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि ये तो मियोसिस में उतर जाएगी, ठीक है। तो आगे अगर सारी की सारी सेल स्पर्मेटागोनिया मियोसिस में उतर गई, ठीक है, तो क्या होगा, वापस कभी गैमेट बनाना पड़े, तो एक जो गैमेट बनता है ना स्पर्मेटागोनिया से स्पर्मेटाजोआ बनने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 75 डेज का होता है, ठीक है, 2 महीने से थोड़ा 2.5 महीने के आसपास। तो सारी स्पर्मेटागोनिया अगर गैमेट बनाने में उतर गई तो क्या होगा कि वापस अगर कभी गैमेट बनाना पड़े, क्योंकि गैमेट लाइफ लॉन्ग बनता है, ठीक है, तो फिर ये सारी अगर यहाँ कंज्यूम हो जाएगी तो फिर स्पर्मेटागोनिया तो बचेगी नहीं ना। सारी स्पर्मेटागोनिया अगर गैमेट बनाने में लग गई और वापस कभी गैमेट बनाने की जरूरत हुई तो स्पर्मेटागोनिया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ स्पर्मेटागोनिया नॉर्मल अपना नंबर इंक्रीज कर रही है, कोई माइटोसिस भी, आप माइटोसिस का मतलब जैसी पेरेंट सेल होती है वैसी डॉटर सेल बनती है, तो यहाँ पर सिर्फ नंबर इंक्रीज करना है, ठीक है, सिर्फ नंबर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। इसलिए दो पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये रहेगी, ठीक है, ऐसे। और वापस कभी अब ये क्या कहलाएगी, स्पर्मेटागोनिया कहलाएगी, और ये आगे मियोसिस में चली जाएगी। तो वापस कभी जरूरत पड़ी तो ये स्पर्मेटागोनिया जो है वापस, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हुई थी, तो ये वापस क्या करेगी, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट जो स्टोर रह जाएगा और एक पार्ट आगे किस में चला जाएगा, मियोसिस में चला जाएगा। तो ये क्यों होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्यों होता है। देखो, आपने प्लांट पढ़ा था, ठीक है, तो आपने ये प्लांट पढ़ा था कि पूरे प्लांट में, एक प्लांट में बच्चों कितने फ्लावर होते हैं, और हर साल फ्लावर आते हैं ना एक प्लांट में। एक प्लांट में न्यूमरस तो फ्लावर होते हैं, और वो फ्लावर जो है वो इस सीजन में आया आज, जैसे अभी मैंगो है, ठीक है, अब फ्लावर वापस अगले सीजन में वापस आएगा, ठीक है, फिर वो उस फ्लावर से वापस फ्रूट बनेगा फर्टिलाइजेशन के थ्रू, फिर वापस नया फ्लावर आएगा। तो मैंगो प्लांट में भी बहुत लंबे टाइम तक लाइफ लॉन्ग के आते रहेंगे, फ्लावर्स आते रहेंगे, फ्लावर्स आते रहेंगे, तो उनमें क्या बनते रहेंगे, ऑटोमेटिकली एंथर बनते रहेंगे। और एंथर बनने के बाद वो उसके अंदर मेगा माइक्रोस्पोरेंजा, और फिर उसके अंदर क्या बनेगा, पोलन बनेगा। तो बार बार फ्लावर आ रहा है, बार बार एंथर बन रहा है, नया बन रहा है। तो सारे एंथर की सेल अगर गैमेट बना लेती है, सारा का सारा एंथर अगर गैमेट बनाने में, जो माइक्रोस्पोरेंजा था वो गैमेट बनाने में कमिटेड हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लांट के पास फ्लावर बनाने की कमी नहीं है। पूरे प्लांट में न्यूमरस फ्लावर हैं और हर साल फ्लावर आते हैं, तो हर साल नया ऑर्गन बन जाएगा। हर साल जो मेल पार्ट होता है एंथर हर साल नया बन जाएगा। तो उसे कोई ऐसा सेव करके रखने की जरूरत नहीं है कि सेव करके रख दो, आगे का नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, गैमेट बनाने के लिए ओरिजिनल सेल नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। तो हर साल आ रहा है, उसको वो प्रॉब्लम ही नहीं है। आज एक फ्लावर डिस्ट्रॉय हो गया या पूरा गैमेट बनाने में कंज्यूम हो गया, ओरिजिनल कुछ नहीं बचा, उसके पास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो जो टेस्टिस होती है वो तो एक पेयर ही होती है ना, एक ही पेयर है ना। और इसके अंदर जो सेल है कमिटेड सेल, जिसका नाम है स्पर्मेटागोनिया, ठीक है, वो कुछ सेल्स हैं, मिलियंस में है, पर कुछ सेल है वो कमिटेड है। अब अगर सारी की सारी यूज हो गई, स्पर्मेटागोनिया जो 2n थी, सारी की सारी n बनाने में यूज हो गई, और 75 डेज में गैमेट बन गए, ठीक है, अब वापस जब जरूरत पड़ेगी गैमेट बनाने की, तो ये अगर सारी कंज्यूम हो गई है, तो नया सेल गैमेट बनाने के लिए कहाँ मिलेगा, क्योंकि स्पर्मेटागोनिया जो है वो ऐसा है कि कमिटमेंट वाली सेल है, और जो इनिशियल स्टेज से मतलब बर्थ के टाइम से कमिटेड है कि हाँ इस तरीके से ये बनाना है, ठीक है।
बर्थ टाइम से स्पर्मेटागोनिया कमिटेड होती है कि इससे गैमेट बनाना है, तो सारी कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन फ्लावर सारी कंज्यूम कर लेता है क्योंकि हर बार नया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पैदा होता है। लेकिन एनिमल में हर बार नया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पैदा नहीं होता है, इसलिए कुछ सेल हमेशा एज अ स्टेम सेल बचा के रखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये वाली जो सेल है स्पर्मेटागोनिया का पार्ट बी, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अब जो है ये क्या करेगा, आगे डिवीजन में जाएगा, और ये डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस में जाएगा तो ये 2n है, आपको पता चल रहा था। ठीक है, तो मियोसिस आपको पता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस टू। तो मियोसिस फर्स्ट जब आता है तो nn तो तभी हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट आते ही nn हो जाएगा। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट आती ही nn हो जाएगा, तो 2n सेल बनेगी, और इस n सेल को हम क्या बोलेंगे, आ, ये वाला जो है n इज नोन एज, इसको बोलते हैं वैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये याद रखोगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, जो स्पर्मेटागोनिया की सेल डिवीजन के लिए कमिटेड हो गई थी। ठीक है, स्पर्मेटागोनिया दो में डिवाइड हुआ था, एक तो एक पार्ट जो स्टेम सेल की जैसे रह जाएगा आगे कभी काम आएगा, और बी पार्ट जो आगे मियोसिस में यूज होगा, तो ये क्या कहलाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस ये सेम है, स्पर्मेटागोनिया का सेकंड वाला बी पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हुई, उसी को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे मियोसिस में जाएगी और दो सेल बना लेगी एन एन। ये गैमेट नहीं है बच्चों, गैमेट हमेशा चार बनते हैं, ये मियोसिस फर्स्ट के बाद की स्टेज है, मियोसिस सेकंड अभी आना बाकी है, तो ये कहलाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब वापस इसमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड, यानी मियोसिस पूरा कंप्लीट होना है, मियोसिस जो है वो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है, तो इसमें इसका कंप्लीट होना जरूरी है, और ये क्या बना लेगी, 4n सेल बना लेगी। ठीक है, ये 4 से n सेल बना लेगी, तो यहाँ पर ये जो 4n सेल है ये अभी गैमेट नहीं है, जबकि इनका नाम है स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड। ठीक है, ये भी गैमेट नहीं है बच्चों, ठीक है, स्पर्मेटिड अभी गैमेट नहीं है, अभी गैमेट बनेगा। सो इनमें सब में क्रोमोसोम का नंबर ध्यान रखना, 2n कहाँ पर है और nn क्रोमोसोम का नंबर कहाँ पर होता है। सो ये यहाँ से कहाँ से लेकर के, स्पर्मेटागोनिया से लेकर के और स्पर्मेटिड, स्पर्मेटागोनिया से लेकर के स्पर्मेटिड जो बना है, ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाता है ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या बना स्पर्मेटोजेनेसिस तक, स्पर्मेटिड बन गया, ये स्पर्मेटिड 4 स्पर्मेटिड बने, ये अभी गैमेट नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल राउंड जो नॉर्मल सेल होती है उसी तरीके का है। अब इन हर एक स्पर्मेटिड में थोड़ा सा चेंजेस होगा, या हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, कोई माइटोसिस मियोसिस नहीं होगा, क्या होगा, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के बाद क्या होगा बच्चों, इनमें नॉर्मल सेल में टेल आ जाएगी, टेल। ठीक है, क्या आ गई सबके अंदर, टेल आ गई है। ठीक है, और ये क्या कहलाएंगे अब, स्पर्मेटाजोआ। जोआ वर्ड आया है, जोआ वर्ड यानी जोआ, जू स्पोर और ये सब आपने पढ़ा है ना, जोआ मतलब मूवेबल से ये टर्म रिलेट करती है, तो ये मूवेबल है क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, ये टेल रीजन है, दिस इज टेल रीजन। ठीक है, सो ये स्पर्मेटाजोआ आर
sperms, or we can say they are now called as true gamete. ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, उससे पहले क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस, और उसके बाद क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। में एक बार बहुत क्विक रिकेप करवा देती हूँ, फटाफट से करवा देती हूँ। सबसे पहले टेस्टिस में जो ये ट्यूब्यूल थी हमारी, ये सेमिनल, ये टेस्टिकुलर लोब थे, और उसके अंदर क्या थी, ट्यूब्यूल्स थी सेमिनिफेरस, और उसके अंदर यहाँ पर कुछ कमिटेड सेल थी जिनका नाम था स्पर्मेटागोनिया। ये तब कमिटेड हो जाती है जब एक चाइल्ड का बर्थ होता है, उस टाइम पर ही कमिटमेंट हो चुकी होती है कि तुम्हें गैमेट बनाना है। ठीक है, ऐसी रखी रहती है बहुत टाइम तक। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो स्पर्मेटागोनिया आगे की तरफ बढ़ती है। स्पर्मेटागोनिया को क्या बोलते हैं, मियोसाइट भी कहा जाता है, या गैमेट मदर सेल भी कहा जाता है। ये 2n है अभी, और सारी मियोसाइट 2n होती है, चाहे प्लांट ले लो, चाहे एनिमल ले लो, चाहे मेल ले लो या फीमेल ले लो, सारी की सारी मियोसाइट क्या है, 2n है। ऐसी रहेगी बहुत टाइम तक रखी हुई। फिर गैमेट बनने में 75 डेज का क्या लगता है, टाइम लगता है। फिर क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनना, लेकिन हम अभी मेल गैमेट पढ़ रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा। तो स्पर्मेटागोनिया जो था, ये कमिटेड जो सेल थी स्पर्मेटागोनिया, ये इसी तरीके से रखी रहेगी, बहुत ज्यादा टाइम तक पड़ी रहेगी। फिर क्या होगा, गैमेट बनने का जो प्रोसेस होगा वो शुरू होगा, तो स्पर्मेटागोनिया अपना नंबर इंक्रीज करेगी बच्चों, बहुत सारा नंबर इंक्रीज करेगी, क्योंकि स्पर्मेटागोनिया कुछ कमिटेड सेल है। हर कोई रैंडम सेल गैमेट प्रोडक्शन नहीं कर सकती, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ही सेल हो, लेकिन रैंडम कोई नहीं कि उठा के गैमेट बना दिया। तो इसको अपना नंबर सेव करना है। प्लांट में तो हर साल नया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस होता है, एंथर हर साल बन रहा है, बहुत सारा बन रहा है, अलग अलग फ्लावर पे बन रहा है, तो उसकी सारी सेल गैमेट बनाने में कंज्यूम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी सारी सेल गैमेट बनाने में कंज्यूम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो एक ही है, और स्पर्मेटागोनिया भी कमिटेड, फिर लिमिटेड अमाउंट में है। तो ये क्या करेगा कि दो बहुत सारी सेल बना लेगा, फर्दर माइटोसिस, माइटोसिस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से, और एक पार्ट को क्या कर देगा, एज ए सेवियर रख देगा, बचा लेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें माइटोसिस होगी, नंबर इंक्रीज हुई। अब ये जो पार्ट है, कोई सा भी पार्ट कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, ये पार्ट कंज्यूम कर देगा तो हम इसे सेवियर मान लेंगे, ये लेगा तो इसे सेवियर मान लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा आगे मियोसाइट, मतलब आगे मियोसिस में जाएगा, और इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है। ये ध्यान रखोगे, क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या है, तो आपको लिखना है कि अभी तक ये 2n ही है, इसमें मियोसिस नहीं हुआ है। फिर मियोसिस फर्स्ट होता है, जिससे 2 सेल बनती है। ये 2 सेल गैमेट नहीं है बच्चों। फिर इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी 2n, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 2 सेल है और इसकी प्लॉइडी n है, क्योंकि फर्स्ट मियोसिस हो चुका है। ठीक है, अब मियोसिस, अब कभी भी क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होगा, और ये ध्यान रखोगे। कंफ्यूजन होता है ना बार बार, किसमें कितने मियोसिस हो रहे हैं और किसमें कितने माइटोसिस हो रहे हैं, ये कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक माइटोसिस इसमें यहाँ पर हो गया, तो ऐसे कंफ्यूजन होता है। तो एक चीज तो नोट बांध लो कि मियोसिस तो एक ही बार होगा, ये तो सब में एक ही बार होगा। हो सकता है किसी में माइटोसिस 2-3 बार हो रहा हो, जो हमने प्लांट में फीमेल वाला पार्ट पढ़ा था, तो जो माइटोसिस था वो बहुत ज्यादा बार हो रहा था, लेकिन मियोसिस हर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही बार होगा। एक ही बार इन द सेंस की गैमेट, एक सेल से जब गैमेट बन रहा है तो इसमें कितनी बार मियोसिस होगा, तो एक ही बार होगा, ये तो पक्का कर लो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे फर्दर डिवीजन में जाती है, दैट इज मियोसिस 2, क्योंकि मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, कंप्लीट करना जरूरी है। इसी दौरान यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर वगैरह जो भी है वो सारे प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि माइटोसिस मियोसिस बहुत अच्छे से कर लेना, एक बार मैंने करवाई भी है आप लोगों को, और माइटोसिस मियोसिस, और आप खुद अपने लेवल पर एक बार वापस कर लेना, बार बार जितना करोगे उतना बायो में हेल्प है इस साल के लिए। ठीक है, नाउ meiosis second complete and spermatid, spermatids are not gamete, so स्पर्मेटागोनिया से लेकर के स्पर्मेटिड बनने का जो प्रोसेस है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है।
सेकेंड फेज आता है, ये जो स्पर्मेटिड थे 4, इनमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं, इनमें कुछ डिफ्रेंसिएशन होने वाला है। तो डिफ्रेंसिएशन होने में कुछ चेंजेस आएंगे जो हम पढ़ेंगे, और फाइनली इनमें टेलिंग वगैरह हो जाती है और भी थोड़े से चेंजेस आते हैं। और अब ये कंप्लीट स्पर्मेटाजोआ जो मूवेबल होते हैं, क्योंकि मेल गैमेट ज्यादातर तो मूवेबल ही होता है, तो जोआ वर्ड आया है क्योंकि टेलिंग आ जाएगी, और ये स्पर्म से और ये ट्रू गैमेट है। तो एक मियोसाइट से 4 मेल गैमेट बने, और स्पर्मेटिड से लेकर के स्पर्मेटाजोआ बनने का जो प्रोसेस है उसे बोला है स्पर्मियोजेनेसिस। आपने प्लांट में भी पढ़ा था कि एक तो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दूसरा पार्ट था गैमेटोजेनेसिस, है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो ये भी इसी तरीके से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अब हम वापस यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को, ये दिख रहा है, ये टेलिंग लग रही है, ठीक है। क्या बन गया देखो, स्पर्मेटाजोआ बन गया है, ठीक है। और ये जो स्पर्मेटाजोआ बन चुका है, कंप्लीट स्पर्मेटाजोआ जो बन चुका है, तो ये स्पर्मेटाजोआ स्पर्मेटाजोआ, ठीक है, ये बन गया स्पर्मेटाजोआ, ठीक है, या इसको स्पर्म्स भी बोल सकते हैं। अब बोलेंगे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन वापस पूछ लिया जाएगा, ट्रू स्पर्म्स कौन सा है, ठीक है। आपसे पूछा स्पर्मेटिस इज अ ट्रू स्पर्म, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज अ ट्रू स्पर्म, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज अ ट्रू स्पर्म, स्पर्मेटागोनिया इज अ ट्रू स्पर्म, ये कुछ भी पूछ लेंगे आपसे, तो हमें पता होना चाहिए कि स्पर्मेटाजोआ इज ट्रू स्पर्म, ये याद होना चाहिए हमको, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो यहाँ पर आपको इसकी टेल भी दिख रही होगी, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चों, सर्टोली सेल में इनका जो हेड है वो घुसा हुआ रहता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने इसको स्पर्मेटिड लगा दिया है, बट एक्चुअली में स्पर्मेटिड जो है वो उसके ऊपर टेलिंग नहीं होती। तो आप ध्यान रखोगे कि स्पर्मेटिड में नो टेल, ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटाजोआ जो बना उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटागोनिया से स्पर्मेटिड जब बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये जो स्पर्मेटाजोआ है, ठीक है, स्पर्मेटाजोआ है, ये स्पर्मेटाजोआ है क्योंकि ये टेलिंग रख रहा है, टेल रखने वाला हमेशा स्पर्मेटाजोआ रहेगा। तो ये क्या करता है कि सर्टोली सेल में, जो सर्टोली सेल है उसके अंदर स्पर्मेटागोनिया का हेड घुसा हुआ रहता है। ये स्पर्मेटागोनिया का हेड है, या स्पर्म का हेड है, और ये इसका टेल है, ठीक है। और ये जो पार्ट है दैट इज सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल में स्पर्मेटागोनिया का हेड क्या होता है, घुसा हुआ रहता है। क्यों घुसा हुआ रहता है, क्योंकि सर्टोली सेल, यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा, यहाँ पर सर्टोली सेल्स हैं। तो सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। सबसे पहले स्पर्मेटागोनियम, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्लोइडीज, यू हैव टू रिमेम्बर, ये डिवाइड हो जाएगी, फिर एक पार्ट जाएगा डिवीजन में, और जो पार्ट डिवीजन में जाएगा दैट इज 2n। फिर सेकेंड स्पर्मेटोसाइट nn है, लेकिन nn की 2 सेल है अभी, और स्पर्मेटिड वो टोटल 4 हो गई है, और 4 में फिर डिफ्रेंसिएशन होगा और क्या बना लेगा, स्पर्मेटाजोआ कंप्लीट बना लेगा। तो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा। ये हमारा बुक का डायग्राम है। देखो सबसे पहले स्पर्मेटागोनिया, ठीक है, प्यूबर्टी में स्पर्मेटागोनिया बहुत पहले से प्रेजेंट होता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होता है, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पर ये डिवीजन शुरू होता है। तो माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद ये बहुत सारी बन गई, और ये जो हमारी बनी थी ये स्पर्मेटागोनिया ए था और स्पर्मेटागोनिया बी था, और ये देखो ये सेवियर की जैसे रख ली गई, ठीक है, ये काम आ रही है। इस काम में ये क्या कहलाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, क्या बना लेगी, सेकंड स्पर्मेटोसाइट। सेकंड स्पर्मेटोसाइट ने क्या बनाया बच्चों, 4 स्पर्मेटिड, वही एनएन वाले 4 स्पर्मेटिड, ठीक है। और ये प्लोइडी भी लिख रखी है, कहाँ तक 46 है, ठीक है, यहाँ तक 46 होता है, ठीक है। इसके बाद डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन शुरू हो जाता है। इसके बाद डिफरेंशिएशन होगा, मतलब कोई डिवीजन नहीं है, सिर्फ चेंज होगा। तो क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, टेलिंग लगा रहे हैं, देख लो टेल लगा ली है, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे चारों, स्पर्मेटाजोआ,
और दे आर नोन एज रियल स्पर्म्स। ठीक है, तो ये बुक का है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक तो आया स्पर्मेटोजेनेसिस, और यहाँ से यहाँ तक क्या आया? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, फिर ये सर्टोली की सेल में इम्बेडेड है, इम्बेडेड मतलब अंदर घुसे हुए हैं, इस तरीके से सर्टोली में ये घुसे हुए हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन ले लिया और कंप्लीट हो गए, सब कुछ हो गया, अब बाहर निकलने का टाइम आ रहा है। तो क्या होता है कि वही जो पाथ हमने कल एनालिसिस करा था, कौन से पाथ से किस तरीके से, तो यहाँ से जाएगा रीड टेस्टिस, रीड टेस्टिस से एपिडिडिमस, एपिडिडिमस ये वास एफरेंशिया, वास डेफरेंस होते 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 इस तरीके से वापस पाथ क्या होगा? बाहर की तरफ इसका निकलने का पाथ है। तो कंप्लीट बनने के बाद ही बॉडी से बाहर निकलेगा। और इसका जो सेमिनिफेरस टिब्यूल से जो रिलीज है, सेमिनिफेरस टिब्यूल मतलब यहीं पर बना था, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का जो टीएस है, तो इसका रिलीज सेमिनिफेरस टिब्यूल का, ठीक है, स्पर्मेटागोनिया, स्पर्मेटाजोआ रिलीजेस फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल, बन गया और सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज होगा। ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल से क्या होगा? निकलेगा बाहर। तो ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल से जो बाहर निकला है, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, तीन प्रोसेस थे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और सेमिनिफेरस टिब्यूल से कंप्लीट बन गया है और फिर अब ये बाहर निकलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। गॉट इट? तीन तरीके के प्रोसेस याद करे हैं। ठीक है, ये चार्ट है, स्पर्मेटागोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 2n 2n n n एंड फाइनली ये चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ये टीएस है, ये यहाँ पर जो इस तरीके के आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? स्पर्मेटाजोआ है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा हार्मोनल वर्क। हर चीज को जो कैरी करता है या कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, वो होता है हार्मोन। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है, ये हार्मोन बेस्ड होता है। और कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है गोनेडोट्रोपिन। याद करो, कहाँ पढ़ा था? रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको बोला था GnRH। ये जो GnRH है, ये कहाँ पर सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस में। याद करो, हाइपोथैलेमस में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, और ये गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाना है। ठीक है, ये जो हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस GnRH को जो रिलीज कर रही है हार्मोन को, ये जा करके एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है। ठीक है, ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ये। और ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क काम करता है। और ये कौन सा हार्मोन है हाइपोथैलेमस का? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब अभी क्या रिलीज होगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीज होगा। तो गोनेडोट्रोपिन क्या होता है? रिलीज होता है। कौन रिलीज कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, 11th में पढ़ा हुआ है ये। अब इसलिए आपके स्कूल में कई बार छुड़वा दिए कुछ चैप्टर्स, किसी किसी के स्कूल में कोई कोई चैप्टर छुड़वा दिए ना ये वाले, तो वो अब थोड़ा नुकसान करता है, क्योंकि ये नुकसान करता है कि उस टाइम अपन छोड़ दिए कि चलो वह कौन पूछे, लेकिन अब तो फिर आपको अभी काम में आएगा ना, वो पढ़ लिया होता तो इतना दिक्कत नहीं आती। 11th क्लास का जो हार्मोन वाला चैप्टर है ना, वो एक बार देख लेना, ये वाला पार्ट देख लेना उसके अंदर। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा उसके अंदर आराम से। और नहीं भी देखो अभी फिलहाल, तो अभी के लिए ये काफी है। हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन है, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीज करवाने वाला हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिन बना नहीं, अभी गोनेडोट्रोपिन रिलीज होगा। हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट करा, किस पर अटैक करा, किस पर वर्क करा? पिट्यूटरी पर। तो पिट्यूटरी क्या करेगी? दो हार्मोन सीक्रेट करेगी गोनेडोट्रोपिन। कौन कौन से दो गोनेडोट्रोपिन सीक्रेट कर रही है पिट्यूटरी? फर्स्ट तो जो सीक्रेट कर रही है वो है LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन सीक्रेट कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्वेश्चन भी उठा के आ गया कि बताओ एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से दो हार्मोन सीक्रेट करती है मेल में। ठीक है, अब जो LH है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन सीक्रेट कर रहा है? सबसे पहले तो एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, दूसरा एंटीरियर पिट्यूटरी ने इसको सीक्रेट करा, ये सिंथेसिस करेगा सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। क्या सीक्रेट करवा रहा है? एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन। ठीक है, अब याद करो कभी हमने पढ़ा था कि सर्टोली सेल जो है वो एंड्रोजन रिलीज करती है। एंड्रोजन मेल हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसने किसको टारगेट करा? सर्टोली को। एंड्रो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा और वो सीक्रेट होगा, सर्टोली सेल को हिट करेगा और सर्टोली सेल बदले में क्या निकालेगी? एंड्रोजन निकालेगी। और एंड्रोजन बदले में किस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, दूसरा कौन सा था? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी निकालेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करेगी। और ये फॉलिकल जो, सॉरी, ये लीडिंग सेल पर काम करेगा। लीडिंग सेल पर है ना, लीडिंग सेल कहाँ पर थी? ये इंटरस्टेशियल सेल या लीडिंग सेल। ठीक है, और दूसरा वाला जो है ये वाला किस पर अटैक करेगा? सर्टोली पर। और सर्टोली पर अटैक करने के बाद सर्टोली को प्रोसेस करेगा या सर्टोली को बोलेगा क्या क्रिएट करने के लिए? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हार्मोन जो स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस, हमने दो प्रोसेस देखे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस अलग है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, ठीक है, वो हाइपोथैलेमस जो है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाना है। ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी पर अटैक करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, दो हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन, एक तो है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहा है, वो किसको हिट करेगा? लीडिंग सेल को। लीडिंग सेल इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में जो सेल थी, और क्या क्या था यहाँ पर? एक और चीज थी, यहाँ पर ब्लड का फ्लो हो रहा था बच्चों, है ना, और ब्लड का फ्लो होने की वजह से यहाँ पर वो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट फैक्टर WBC वगैरह भी थे यहाँ बीच बीच में। ये हमने पढ़ा था कि बीच बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जहां पर इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल, इसको लीडिंग सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ प्रेजेंट थी, यहाँ पर ब्लड वगैरह का फ्लो भी हो रहा था, ये हमने पढ़ा था। तो उन सेल को कौन सा अटैक करता है? ल्यूटिनाइजिंग। और बदले में जो लीडिंग सेल होती है या इंटरस्टिशियल सेल होती है वो क्या सीक्रेट करती है? एंड्रोजन सीक्रेट करती है। और एंड्रोजन किस प्रोसेस को वर्क करवाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ये वाला, बस यहाँ से यहाँ तक वाले को। ठीक है, दूसरा जो है हार्मोन वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है, लेकिन किसको हिट करवाएगी? सर्टोली सेल को हिट करवाएगी, करेगी ये। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली को हिट करेगा और सर्टोली को हिट करने के बाद स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटाजोआ। और सर्टोली सेल के अंदर ही हमने देखा था कि वो जो मैटिड होते हैं उसमें स्पर्मेटाजोआ बनता है और फिर इसके अंदर ये न्यूट्रिशन अपटेक करता रहता है। तो इस तरीके से हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। ये दो तरीके के हार्मोनल कंट्रोल है जो आपको याद करने हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किस पर काम कर रहा है? लीडिंग पर या इंटरस्टिशियल पर। और ये किस पर काम कर रहा है? सर्टोली पर। ठीक है, तो दो चीजें ये अच्छे से हार्मोनल कंट्रोल भी याद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम पर हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टाइम पर हम ये पढ़ेंगे कि ये जो थे ना स्पर्मेटिड
ये किस तरीके से स्पर्मेटाजोआ में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये पढ़ना है हमको डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी जो पढ़ा है क्या उसमें कोई डाउट आ रहा है?